मोबाइल पर मैसेज की बीप से सागर की नींद खुल गई। उसने अपनी अध खुली आंखों से मैसेज पढ़ने की कोशिश की पर कुछ समझ नहीं आया। उसने देखा कि एक अनजान नंबर से मैसेज आया था तो वो सोचने लगा कि कम वक्त रात को भी सोने नहीं देते ये लोग। अध खुली आंखों से वह मैसेज पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उठ बैठा। उसे पढ़कर उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसमें लिखा था कि जब जिंदगी बोझ बन जाए और दम घुटने लगे तो क्या करें। तो सागर ने रिप्लाई किया, कुछ मत करो, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तभी उधर से जवाब आया, थैंक यू। सागर ने भी वेलकम लिखकर मोबाइल साइलेंट मोड पर रख दिया। उसे लगा कि किसी दोस्त ने मजाक किया है। अगले दिन वह उठा और रोज की तरह तैयार होकर ओपी चला गया। बड़ा ही जिंदा दिल, हंसमुख, मिलनसार और शानदार व्यक्तित्व का मालिक था। कॉलेज के बाद ही उसे जॉब मिल गई थी। घर वाले शादी के पीछे पड़े थे पर उसे अपनी जिंदगी अलग ढंग से जीनी थी। इसलिए घर से दूर दूसरे शहर में अकेला रहता था। उसके बहुत से दोस्त थे, इसलिए उसने रात वाली बात पर गौर नहीं किया। अब पूरा दिन उसका ऑफिस में बीता। शाम को घर आया, फ्रेश होकर टीवी चला दी, अपने लिए एक कप कॉफी तैयार की और फेसबुक ओपन कर लिया। यह उसका रोज का काम था। और इसी तरह 9 बज गए। 9 बजे तक बैठा रहा। फिर होटल से खाना ऑर्डर करता है। 10 बजे तक फ्री हो जाता। कभी सोता, कभी सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ गप्पे मारता। पर आज खाना ऑर्डर करने के बाद उसकी नजर रात वाले मैसेज पर गई। उसे पता नहीं क्यों अजीब सा लगने लगा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। कौन ऐसा मैसेज क्यों किया है? उसने ट्रू कॉलर से पता करने की कोशिश की पर कुछ साफ पता ना चला। उधर मैसेंजर पर उसके दोस्तों के मैसेज आने लगे तो वह बार बार फिर उस तो वह एक बार फिर उसमें बिजी हो गया और यह बात उसके दिमाग में आई गई हो गई। करीब एक हफ्ते के बाद रात के 10 बज रहे थे और सागर फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। तभी होम मिनिस्टर नाम से स्क्रीन पर कॉल आने लगी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, चल बेटा सागर, लगता है आज तेरी फिर से पेशी होने वाली है, तैयार हो जा। और उसने कॉल रिसीव की। फोन की दूसरी तरफ सागर की माँ थी। तभी उधर से आवाज आई, तू समझता क्या है अपने आप को? तेरी मर्जी चलेगी, फोन नहीं उठाएगा? तो सागर कहता है, अरे माँ। तभी बीच में ही टोकते हुए सागर की माँ कहती है, क्या मामा लगा रखा है? माँ समझता ही कहाँ है। मुझे तो जरा भी फिक्र होती है जरा भी फिक्र होती है, मेरी बात मान लेता और ऐसे मुझसे दूर ना जाता। तो सागर कहता है, अरे मेरी माता रानी, क्यों गुस्सा होती हो? और तुम जानती हो, सागर किसी की परवाह करता है तो बस तुम्हारी। इतनी फिक्र है तो वापस क्यों नहीं आता? शादी क्यों नहीं करता? तो सागर कहता है, मैं तुम जानती हो इस बात का जवाब। तो उसकी माँ बोली, मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि सब एक जैसी नहीं होती। बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ो। मैं तुझे इस तरह नहीं देख सकती। देख, तुझे इसी साल शादी करनी है, बस तेरी नजर में कोई हो तो बता दे, वरना मैं खुद ही ढूंढ लूंगी अपनी बहू। तभी सागर कहता है, पर माँ, आप इसे क्यों परेशान करी है? तो माँ बोली, पर वर कुछ नहीं बेटा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ऐसे ही काम करते करते दुनिया से चली जाऊंगी, बहू का मुंह भी ना देख पाऊंगी। तो सागर बोला, माँ प्लीज, अभी इमोशनल अत्याचार मत करो। तो माँ कहती है, देख, तुझे जो समझना है समझ, लेकिन तुझे फौरन फैसला करना होगा। मुझे 2 दिन में तेरा जवाब चाहिए। और हाँ, जवाब हाँ या ना वाला नहीं, जवाब ये कि तू अपनी पसंद से शादी करेगा या फिर मेरी। बस 2 दिन। 2 दिन मतलब 2 दिन। और फोन कट गया। तभी सागर सोचता है, यह माँ भी जाने क्यों नहीं समझती। 2 दिन तो क्या, 2 जन्म में भी हाँ नहीं कर पाऊंगा, और हाँ भी कहा तो निभा नहीं पाऊंगा। और अभी हैरान परेशान सोच ही रहा था कि मैसेज के 20 बजे उसने मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था, थैंक यू सो मच डियर। तभी उसे ध्यान आया, वह वही नंबर था जिससे उस रात मैसेज आया था। उसने तुरंत रिप्लाई किया, थैंक यू क्यों? और मेरे मोबाइल की दुनिया में कहाँ से और क्यों आए हो? और हाँ, सबसे बड़ी बात, चांद हो या चांदनी? जवाब एक स्माइली के साथ आया, चांदनी तो नहीं, वर्षा नाम है मेरा। तभी सागर अपना नाम बताते हुए पूछता है, वर्षा, लेकिन यह थैंक यू वाला पार्ट समझ में नहीं आया मुझे। तो वर्षा कहती है, दरअसल उसी दिन अनजाने में सही तुमने मेरी बहुत मदद की,
तो सागर कहता है, कैसी मदद और कब? तभी वर्षा पूछती है, मैं कॉल करूं? तो सागर कहता है, मैं करता हूँ, इतना भी गरीब नहीं हूं मैं। अब वर्षा स्माइली के साथ ओके लिख देती है। तभी सागर ने कॉल किया और बोला, हाँ तो अब बताइए मोहतरमा, आपकी मदद किस तरह की मैंने? तो वर्षा कहती है, उस दिन मुझे अपने मंगेतर का झूठ का पता चल गया। शादी मुझसे, प्यार किसी और से, यह सब जानने के बाद मैं बहुत ही अपसेट हो गई थी। मैंने उससे बहुत बड़ा झगड़ा किया और उसे बहुत गालियां दी और उसके मुंह पर रिंग फेंक दी, लेकिन मैं खुद भी बहुत अपसेट हो गई। तो सागर कहता है, इतनी गालियां देने के बाद तुम क्यों अपसेट हो गई? तभी वर्षा बोले, आप किसी को चाहो और वो आपको धोखा दे तो दुख तो होता है, पर तुम नहीं समझोगे। तो सागर बुदबुदाते हुए कहता है, मुझसे बेहतर कौन समझेगा? तभी वर्षा बोले, कुछ कहा आपने? तो सागर कहता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तभी वर्षा उसे बताती है कि उस रात मैं बहुत ही परेशान थी। सारे दोस्त मुझे अपने दुश्मन लगने लगे थे। दिल कर रहा था कि खुद को खत्म कर लो। कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो सागर पूछता है, लेकिन मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो वर्षा बोले, इत्तेफाक से। मैं बहुत टेंशन में थी। मैंने यूं ही कुछ अनजान नंबर पर वह मैसेज भेजे। कुछ के तो जवाब नहीं आए, कुछ ने पागल कहा और कुछ मुझे बचाने में लगे, जिससे मेरा दिमाग और अपसेट होने लगा। इन्हीं सब में जाने कैसे आपका नंबर टाइप हो गया और मैंने वह सवाल आपको भी सेंड कर दिया। और यकीन मानिए, आपका जवाब पढ़कर बड़ा सुकून मिला। ऐसा लगा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं खाम खाई परेशान हो रही थी। उसके बाद मैं सो गई और जब सुबह हुई तो दिमाग ठिकाने आ चुका था और इस वजह से मेरा मन शांत हो गया। मैंने अपने मंगेतर को मैसेज किया, जा साले जी ले अपनी जिंदगी, माफ किया तुझे। तो सागर कहता है, अच्छा जी, वेरी गुड, मैंने इतना नेक काम किया और मुझे पता भी नहीं चला। अब दोनों हंसने लगे। फिर दोनों के बीच थोड़ी और औपचारिक बातचीत हुई और एक दूसरे को अलविदा कहकर फोन कट कर दिया। फोन करने के बाद सागर के जहन में हलचल मच गई। कविता की बेवफाई याद आ गई। पूरा 1 साल हो गया था, पर वो उस दिन को नहीं भुला पाया था जब कविता ने यह कहकर उससे रिश्ता तोड़ दिया था कि वह उसके लायक नहीं है। 2 साल तक वह कविता में अपनी दुनिया तलाशता रहा। एक पल में उसने उसकी दुनिया छोड़ दी। इस दर्द को दिल में छुपाकर वह सबसे हंसता मुस्कुराता रहता था। पर आज वर्षा ने उसी दर्द को फिर से खुर्च दिया, यह कहकर कि बेवफाई का दर्द तुम नहीं समझोगे। उस रात सागर सो नहीं पाया। अगले दिन उसे उठने में देर हो गई तो वह ऑफिस नहीं जा पाया। जब उसने अपना मोबाइल खोला तो मुस्कुरा उठा। वर्षा ने बहुत सारे जोक्स भेजे थे और गुड मॉर्निंग के मैसेज भी भेजे थे। तो सागर ने उससे पूछा, क्या खा लिया है सुबह सुबह? तो वह बोले, कुछ नहीं। सागर ने पूछा, वैसे तुम रहती कहाँ हो और क्या करती हो? तो वर्षा बोली, यहीं दिल्ली में, राजीव नगर, एक कंपनी में जॉब करती हूँ। तभी सागर कहता, ओह वाह ग्रेट, मैं भी। अगर तुम बुरा ना मानो और मुझ पर यकीन कर सको तो क्या हम मिल सकते हैं कॉफी पर? तो वर्षा कहती है, हाँ, लेकिन शाम तक, दिन में मुझे काम है। तो सागर कहता है, ओके डन, लेकिन जगह तुम ही अपने हिसाब से बता दो, क्योंकि मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। तो वर्षा तपाक से बोली, ओ हेलो, मैं भी कहीं भी जा सकती हूँ। तभी सागर कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, फिर भी जगह तुम सेलेक्ट करो। अब वर्षा हंसते हुए कहती है, ओके, मैं भी तुम्हें जगह मैसेज कर दूंगी। सागर ने भी ओके कहते हुए बाय किया। वर्षा से बात करने के बाद सागर को एक अनोखा सुकून मिला। ऐसा नहीं था कि वह उसकी ओर आकर्षित हो गया था, लेकिन जिस अपनेपन से वर्षा ने उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की, सागर को उससे जुड़ाव सा हो गया। वह बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी तस्वीर आंखों में बनाने लगा। बड़ी ही एक्सपर्ट और आंखें इतनी बड़ी बड़ी, बोलने में तो पूछो ही मत। हाँ, उसकी आंखें बड़ी ही होगी, काफी बिंदास और बोल्ड टाइप की लड़की होनी चाहिए, तभी तो इतनी जल्दी मुझसे मिलने को तैयार हो गई। लेकिन बेटा सागर, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों उससे मिलने जा रहा है? इनफैक्ट तूने उसे मिलने की रिक्वेस्ट की है। वह बिस्तर पर पड़े पड़े इसी तरह से उल्टे सीधे पुलाव पका रहा था और ना जाने कब उसे नींद आ गई। उधर वर्षा भी सागर की बातों से आकर्षित से बंधी हुई थी और सोचने लगे कि कितनी सादगी थी उसकी बातों में। नाम भी तो क्या कमाल का है, सागर। इससे आगे की सोचना भी मत, कितना सुलझा है। लेकिन वर्षा, बस दोस्ती, वरना हर बार चमत्कार नहीं होगा कि तुझे कोई एसएमएस बचा लेगा। इसलिए सोच समझ कर रहना। तमाम शंकाओं के बावजूद सागर और वर्षा एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे।
सुबह अलार्म की झंझनाहट के साथ सागर लगभग गिरते पड़ते बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और बोला, सॉरी वर्षा, आने में लेट होगा। अगले ही पल वो पूरी तरह से नींद से जगा और सोचा, यह मैं क्या बोल रहा हूँ, और वर्षा कहाँ है? अभी भी तो मैं उठा ही हूँ। और उठते ही वर्षा का ख्याल आया। यह सोचकर जेमते हुए सागर मुस्कुरा उठा और बोला, बेटा सागर, यह वर्षा कोई जादूगर नहीं लगती है, संभल कर रहना पड़ेगा। और फिर वह अपने काम निपटा ऑफिस की ओर निकल पड़ा। पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि रास्ते पर हर जगह उसे वर्षा खड़ी हो। बार बार घड़ी देखना वह खुद हैरान था अपने इस व्यवहार पर। ऐसी फीलिंग तो तब भी नहीं हुई थी जब वह कविता से पहली बार मिला था। कविता का ख्याल आते उसका मन खिन्न हो उठ गया, जैसे कोई बुरा सपना याद आ गया हो। फिर उसने खुद को संभाला और अतीत की कड़वी यादों से बाहर आ गया और ऑफिस पहुंच गया और पहुंचकर जल्दी से अपने काम में लग गया। वह कविता के साथ साथ वर्षा को भी भूलने की कोशिश करने लगा। वर्षा भी अजीब उलझन में थी। वह खुद से बार बार सवाल करती, मैं क्यों जा रही हूँ उससे मिलने? अभी भी एक दर्द उसे तोड़कर गुजरा है। कहीं ऐसा ना हो यह भी एक छलावा हो। इसी अधेड़ बूंद में बह तैयार होकर ऑफिस पहुंची, पर काम में मन ना लग रहा था। उसकी कलिंग और बेस्ट फ्रेंड रूपाली ने उसके मन में चल रही हलचल को महसूस किया, तो उसके पास आकर बोली कि क्या बात है वर्षा, तू कहाँ खोई है? कहीं तू अपने उस सो कॉल्ड मंगेतर के बारे में तो सोचकर परेशान नहीं है? लेकिन वैसे यार अच्छा ही हुआ जो पहले ही पता चल गया, वरना। तभी वर्षा बीच में ही कहती है, नहीं रूपाली, ऐसा कुछ नहीं है। वह दरअसल आज किसी से मिलना था। तो रूपाली कह पूछती है, किससे मिलना था, मुझे क्यों नहीं बताया? तो वर्षा बोली, अरे यार, वह बस ऐसे ही अचानक फोन पर बात हुई और मिलने का प्रोग्राम बन गया, बस और कुछ नहीं। तभी रूपाली कहती है, ओ, फोन पर बातें हो गई और मिलने का प्रोग्राम भी बन गया, और कहती है कुछ नहीं। यार तू ना बड़ी वो है, मुझे भी नहीं बताया, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह फनी सा चेहरा बनाते हुए बोली। तो वर्षा कहती है, अब चुप भी करेगी? कहा ना, कल की बात हुई वह भी अचानक। लेकिन अब मेरा मन नहीं कहता कि मैं उससे मिलूं। वैसे बातों से तो वो शरीफ लगता है, पर क्या मालूम, मुझे इंसानों की परख नहीं है। तभी रूपाली झट से कहती है, अरे मेरी स्वीटी, मुझे तो फर्क है। एक बार मुझे बता, क्या क्या बात हुई है? देख, तेरी सारी कुंडली बता दूंगी। तो वर्षा बोले, चल बढ़िया ही कुंडली बताने वाले। फिर भी वर्षा ने रूपाली से सारी बात बताई। तो रूपाली ने कहा, यार तुझे जाना चाहिए, सोच भगवान ने ही तुम दोनों को मिलाया है, वरना ऐसा कहाँ होता है। मैं तो कहती हूँ तेरी लाइफ में सागर की एंट्री होनी चाहिए, इसलिए तेरा मंगेतर आउट हो गया है। तो वर्षा बोली, रूपाली, कुछ भी अनाप शनाप मत बोल। तो रूपाली कहती है, कुछ भी नहीं जाने कुंडली बुंडली, लेकिन मेरी आत्मा की आवाज यह है, अब है। कहते हुए दोनों हंस पड़ी। तभी वर्षा कहती है, अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगी। अब शाम को 5 बजने वाले थे। सागर ने सोचा कि वह फोन करके मना कर दे, कोई बहाना बना देगा, इसलिए उसने वर्षा को फोन मिलाया। दूसरी तरफ से रिंग बजने लगी। वर्षा सोच रही थी कि क्या करे, तब तक रूपाली ने फोन रिसीव कर लिया। सागर ने बस इतना ही कहा, हेलो। तब तक रूपाली ने कहा, हेलो, मैं रूपाली, वर्षा की गर्लफ्रेंड। तभी सागर कहता, जी मैं सागर। वह वर्षा जी कहाँ है? तो रूपाली बोली, हाँ हाँ, पता है, और आप चिंता ना करो, वर्षा जरूर जाएगी। आप 6 बजे तक कैफे डे पहुंच जाना। और हाँ, उसने स्काई ब्लू टॉप ब्लैक जींस पहनी है, बड़ी सोहनी है मेरी स्वीट हार्ट। तो सागर कहता है, और मैं ब्लैक एंड व्हाइट। तभी रूपाली हंसते हुए ओके डन किया और फोन कट कर दिया। तभी पीछे से वर्षा कहती है, तू क्या बोले जा रही है, पीटेगी मुझसे? तब फोन करते हुए रूपाली बोली, यार क्या लगा रखा है, क्यों इतना सोच रही है? वर्षा, आई एम वेरी अबाउट यू। तू ऐसी नहीं है, तू हमारे स्टाफ की सबसे स्ट्रॉन्ग और बोल्ड पर्सनैलिटी है, पर्सन है, समझी ना? याद कर उस वर्षा को जो इन 10-15 दिनों में कहीं खो गई थी। यह टिपिकल लड़कियों वाली हरकतें करना बंद कर और सागर से जाकर मिल। आई एम श्योर वह बहुत ही अच्छा दोस्त भी बन सकता है। अब रूपाली ने वर्षा को गले लगाया और तमाम शंकाओं और झिझक को छोड़ सागर से मिलने चल पड़ी। सागर वर्षा से पहले ही कॉफी हाउस पहुंच गया था। अभी वह बैठा ही था कि सागर का फोन बज पड़ा। तभी सागर बोला, हाँ माँ, कैसी हो? तो माँ ने कहा, बेकार के सवाल पूछना छोड़, मेरे सवाल का जवाब बता। क्या हुआ है? क्या हुआ? तेरा जवाब क्या है? तभी सागर कहता, अभी तो टाइम बचा है, माँ मैं बताता हूँ ना।
तुम परेशान मत हो। तभी वर्षा से तभी पीछे से वर्षा बोली, एक्सक्यूज मी सागर जी। तभी सागर ने पलट कर देखा और बोला, आप हो वर्षा जी? हाँ, ये बैठिए। उधर फोन पर उसकी माँ कहती है, अच्छा बेटा, मैं बाद में बात करती हूँ। शायद तेरा जवाब मुझे मिल गया है। माँ ने चुटकी ली। सागर बोला, अरे नहीं माँ, देख तू उल्टा सीधा मत सोच, ऐसा कुछ नहीं है। तो माँ कहती है, ठीक है बेटा, तू बात कर आराम से वर्षा से, मैं रात को कॉल करूंगी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तभी सागर कहता है, माँ आप भी ना, हद है यार। इतने में फोन कट गया। तो वर्षा मुस्कुराते हुए पूछते, आपकी मम्मी थी? तो सागर बोला, हाँ यार, यह मम्मी को शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है। तभी वर्षा जोर से खिलखिलाकर हंसी। तो सागर उसे देखता रह गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी और बोली, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी माँ को भी जल्दी है और मेरी शादी तय कर दी एक ऐसे इंसान के साथ। यह कहते कहते वो रुक गई और बोली, आई एम सॉरी लीव इट। तो सागर कहता है, इट्स ओके। अच्छा आप क्या लेगी? तो वर्षा बोली, यहाँ की कॉफी बहुत मशहूर है। तभी सागर कहता है, ओके, फिर ऑर्डर करते हैं। सागर ने 2 कप कॉफी का ऑर्डर देने के बाद वर्षा से कहा, वर्षा जी, आपको यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो वर्षा फिर से हंस पड़ी। सागर जी, यह सवाल मुझे पूछना था क्योंकि मैंने आपको यहाँ बुलाया था। वैसे ही मेरी फेवरेट कॉफी शॉप है, मैं यहाँ अक्सर आती रहती हूँ। तब सागर कहता है, वैसे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तब तक कॉफी आ चुकी थी। टेबल के दोनों छोरों पर वर्षा और सागर बात करने का मौका ढूंढने लगे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे और कहां से शुरू करें। अजीब उलझन थी, दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वर्षा बोली, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं ना? तो सागर कहता, जी हाँ। पर आपको कैसे पता? तो वर्षा बोली, वह अभी थोड़ी देर पहले आपकी बातों से लगा। तभी सागर हंसते हुए बोला, अच्छा, वह माँ ने 2 दिन का टाइम दिया है कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूं। वही पूछने के लिए कॉल किया था। एंड माय बैड लक, उन्होंने आपकी बात सुन ली और उन्हें लगा कि शायद मैं, तभी से ये बोलते बोलते रुक गया। तो वर्षा तुरंत कहती है, शायद मतलब आगे बताओ। तो सागर कहता है, उन्हें लगा कि शायद मैं आपको पसंद करता हूँ। बट यू डोंट वरी, मैं उन्हें समझा दूंगा, उन्हें पता नहीं इसके बारे में कुछ भी। तभी वर्षा मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? तो सागर कहता है, मेरे अलावा मेरे पापा है और एक बड़ी बहन जो शादी करके यूके में सेटल हो गई और मैं जॉब के लिए यहाँ आ गया। और वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो वर्षा कहती है, मैं मम्मी पापा, बस इतना सा परिवार है हमारा। और रूपाली, उसको आप जानते ही होंगे, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरे बहुत करीब है। तभी सागर बोला, ओह हाँ रूपाली, वेरी प्रीटी। तो वर्षा बोली, प्रीटी? तो सागर कहता है, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगा। तभी वर्षा बताती है, जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वह वाकई बहुत ही प्रीटी है। इस बात पर दोनों हंस पड़े। इतनी देर की बातचीत में दोनों सहज हो चुके थे। सागर की विशालता वर्षा की आंखों में, बातों में और उसकी सादगी में खो गई। उधर वर्षा भी सागर की सरलता, उसके केयरिंग स्वभाव से प्रभावित हो गई थी। उसे रूपाली की बातें याद आई कि सागर एक अच्छा दोस्त बन सकता है। तभी वर्षा ने झट से अपना हाथ आगे बढ़ाया। कैन वी फ्रेंड? सागर ने उसका हाथ थामते हुए, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी जिंदगी में आएगी। एक पल को दोनों ही चैंप गए सागर की बातों से। पर यह बातें दोनों के दिल को सुकून दे रही थी। चंद सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर सागर ने कॉफी का बिल चुकाया और एक दूसरे से फिर मिलने का वादा कर दोनों अपने अपने घर को चल दिए। घर पहुंच सागर अपने काउच पर जा गिरा। ऐसा लगा वह किसी बहुत बड़े इंटरव्यू देकर आया हो। उसे वर्षा ही वर्षा नजर आ रही थी, हंसती बोलती हैरान होती, कॉफी पीती उदास होती, बस वर्षा वर्षा। लेकिन फिर भी अतीत के जख्मों के चलते वह इस बात को स्वीकार करने से बच रहा था कि वर्षा ने उसके दिल के किसी कोने पर कब्जा कर लिया था। आज तो उसे कविता के जाने का भी अफसोस नहीं हो रहा था। वह वहीं पड़ा रहा। उसने खाना भी ऑर्डर नहीं किया, ना ही दोस्तों से बात की। माँ ने भी फोन नहीं किया दोबारा। इस बात से वह थोड़ा हैरान जरूर था, पर उसने भी फोन करने की जहमत नहीं उठाई। इधर वर्षा के घर पहुंचते ही देखा कि रूपाली वहां पर पहले से ही पैर जमाए बैठी थी। वर्षा को देखते ही, आ गई मेरी जान, क्या हुआ वहां? कैसा है सागर? क्या क्या बातें हुई? उसने तुझे घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया कि नहीं? तो वर्षा कहती है, पागल हो गई है क्या? कुछ भी बके जा रही है।
एक सिंपल सी मुलाकात थी और तू पता नहीं क्या क्या बोल रही है। तो रूपाली कहती है, मतलब कुछ नहीं हुआ। तभी वर्षा बोली, कुछ नहीं का क्या मतलब है? अपना शैतान दिमाग मत चला, मार खाएगी। तभी वर्षा की माँ पानी का गिलास लिए आ गई। अरे बेटा, उसे डांट क्यों रही है? सिर्फ कुछ पूछ ही तो रही है। तो वर्षा चौंकते हुए कभी माँ को देखती है तो कभी रूपाली को, और कहती है, तूने माँ को भी बता दिया? तो रूपाली कहती है, हाँ तो कोई चोरी थोड़ी है, मुझसे नहीं रहा गया तो बता दिया। तभी रूपाली ने कंधे उचकाते हुए बेपरवाही से कहा। तो वर्षा कहती है, ओह गॉड, यह लड़की भी ना, इसके पेट में कुछ नहीं पचता। और आगे कहती है, माँ आप भी इस कम अकल की बातों में आ गई। तो वर्षा की माँ बोली, ऐसा कुछ नहीं बेटा, मगर ऐसा होता भी है तो बुराई क्या है? तू पिछली बातों के डर से खुद अपनी जिंदगी की राह में रुकावट मत बनना। तुझे भी खुश होने का हक है। तभी रूपाली कहती है, हाँ वर्षा, माँ ठीक कहती है, तुझे भी हक है। तेरा यह हक मैं दिल से आऊंगी। और तो वर्षा हाथ जोड़ते हुए कहती है, धन्य हो महारानी, रहने दो और घर जाओ, अंकल आंटी परेशान होंगे। तभी रूपाली कहती है, ओके जाती हूँ, पर सागर अच्छा है ना? तभी वर्षा दौड़ते हुए, तू जाती है या नहीं? लगभग भागते हुए बाहर चली गई। वर्षा स्माइल करती हुए अंदर आ गई और अंदर आकर टीवी ऑन करके बैठ गई। पर टीवी पर क्या चल रहा था उसे खबर नहीं थी, क्योंकि वह तो सागर की आंखों और बातों में खोई हुई थी। तभी उसका मोबाइल बजा और उसका ध्यान टूटा। उसने मोबाइल उठाया और गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने कॉल रिसीव किया। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा तेरा फोन बज रहा है। तो वर्षा बोली, हाँ देख लिया, अजीत कॉल कर रहा है। तो उसकी माँ कहती है, क्या उसकी इतनी हिम्मत, अब क्यों तुम्हें कॉल करा है? तो वर्षा बोली, पता नहीं माँ। तभी माँ बोलती है, बेटा फोन उठाओ और उसे बता दे कि वह हमारी जिंदगी में दखल ना दे और ना ही कभी फोन करे। तभी वर्षा सोचती है, यह किस्सा तो खत्म करना ही होगा। बस तब तक फोन कट गया। तब वर्षा ने खुद ही फोन मिलाया। फोन रिसीव होते ही उधर से आवाज आई, मुझे तो बड़ी गालियां दे रही थी और खुद देखो किसी और के साथ घूम रही है। तभी वर्षा कहती है, अजीत सेटअप, जो एक और भी लफ्ज बोला तो। अजीत गुस्से से बोला, क्यों ना बोलूं, मैंने देखा तुम्हें उस कॉफी शॉप में उस लड़के के साथ, कब से चल रहा था ये सब? ओ, इसी वजह से तुम मुझसे रिश्ता तोड़ा? तो वर्षा बोली, सबको अपनी घटिया नजरों से देखना बंद करो और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी में क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं हो। मैं जो चाहे करूं। और दोबारा फोन किया या मेरी जिंदगी में दखल दिया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर पाऊंगी, कि मैं क्या कर जाऊंगी। यह मत समझना कि तुम्हारी घटिया हरकतों से मैं टूट चुकी हूँ। इसीलिए चुपचाप दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। और यह कहते हुए वर्षा ने फोन कट कर दिया। वह गुस्से के मारे कांपने लगी। पास खड़ी माँ ने उसे संभाला और बोली, जो हुआ सो हुआ बेटा, इसलिए कहती हूँ भूल जा पिछली बातें और आगे बढ़, खुश रहे और तभी शायद मैं खुद को माफ कर पाऊंगी। तभी वर्षा कहती है, नहीं माँ, आप खुद को कसूरवार मत समझो। इंसान को परखने में किसी से भी गलती हो सकती है और अजीत जैसे इंसान को तो पहचाना बहुत मुश्किल होता है। वह बहुत ही परेशान हो गई थी। तभी उसे सागर की बातें याद आई कि चुपचाप सो जाओ और वह हल्की मुस्कुराहट के साथ सोने गई। यह इत्तेफाक था या हालात पर वर्षा ने भी कुछ नहीं खाया और वर्षा सागर दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते जाने कब सो गए और दोनों ही माएं अपने बच्चों के सुखद भविष्यों की कल्पना में खो गई, क्योंकि अब वो अतीत से निकलकर भविष्य के नए सपने सजाने लगा था। उसने सोचा ना था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। जब से वह वर्षा से मिला उसे कविता याद नहीं आई। इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि सागर के दिल से खुश था। वह अभी अभी तो वर्षा से मिला पर ऐसा लगा जैसे जाने कब से जानता है। मोबाइल हाथ में था। वह बार-बार सोचता कि वर्षा से मोबाइल हाथ में था। वह बार-बार सोचता कि वर्षा को मैसेज या कॉल करूं, पर सोचता कि वर्षा क्या सोचेगी। कहीं उसे यह ना लगे कि वह उसके पीछे ही पड़ गया। लेकिन क्या करूं? सोचे तो सोचे, नहीं नहीं, कहीं बात बिगड़ ना जाए। ये थॉट उसके दिमाग में आ रहे थे। बस हाँ ना में उसने मोबाइल एक किनारे रख दिया और तैयार होने चला गया। नहा कर आया तो फोन पर होम मिनिस्टर यानी कि माँ की मिस्ड कॉल थी। सागर फोन मिलाते हुए कहता है, अब इन्हें क्या हुआ सुबह सुबह? और फोन उठाते ही बोलता है, माँ तुम कैसी हो? तो माँ कहती है, बेटा मुझे क्या होगा, अब तो सब ठीक ही होगा। और देख अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कौन थी वर्षा? तो सागर कहता है, माँ तुम भी ना कहाँ पहुंच जाती हो? तभी सागर की माँ गंभीर होते हुए कहती है, बेटा देखो मैं तेरी माँ हूँ,
इसलिए तेरी हर खुशी और तकलीफ पढ़ सकती हूँ तेरी आवाज में। तू कहे या ना कहे, पहली बार तेरी आवाज में वह खनक सुनाई थी जिसे सुनने को मैं तरस गई थी बेटा। मेरा मन कहता है ये लड़की तेरे लिए ही बनी है। तो सागर कहता है पर माँ, अभी ज्यादा बात भी नहीं हुई है, पता नहीं क्या है उसके दिल में। तो उसकी माँ कहती है अरे बेटा, बात नहीं हुई है तो बात करना, और तुझे तो दिल का पता है ना, रही उसके दिल की तो उससे पूछ ले। तभी सागर बोलता है माँ, अभी कुछ दिन पहले उसने अपनी मंगनी तोड़ दी। कहते हुए सागर ने माँ को सारी बात बताई। तभी उसकी माँ बोलती है बेटा, फिर भी मेरा मन कहता है तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। तो सागर बोला ठीक है माँ, थोड़ा वक्त तो दो, मैं बात कर लूंगा उससे, पर अभी फोन रखो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो माँ कहती है ठीक है बेटा, शाम को बात करूंगी। तभी सागर बोला नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ आज। तो माँ बोली वह तेरी परेशानी है, मुझे तो बात करनी है। सागर ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए फोन कट कर दिया और फटाफट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। और उधर सागर की माँ आंखों में खुशी के भाव लिए भावना भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे बेटे की खुशियां लौटा दे, उसे फिर से निराश मत करना भगवान, मत करना। उधर वर्षा आराम से ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी और एक गीत गुनगुना रही थी, पर माँ को देखकर नजर चुरा लेती है। पर माँ समझ समझ आती है। थोड़ी देर बाद वर्षा माँ से कहती है माँ, मैं निकल रही हूँ। तो माँ कहती है हाँ बेटा, पर रुक तो जरा। वह अपनी दोनों मुट्ठियों में लाल मिर्च और नमक लेकर आती है। तो वर्षा कहती है माँ, ये क्या है। तभी माँ कहती है बेटा, खुशियों ने फिर से तेरी जिंदगी में दस्तक दी है और मैं नहीं चाहती कि किसी की बुरी नजर लगे, बस इसीलिए। अब वर्षा ऑफिस के लिए निकल गई। तो ऑफिस पहुंचते ही रूपाली कहती है हाय स्वीट हार्ट, स्वागत है तुम्हारा। तो वर्षा बोले क्यों, पहली बार आई हूँ क्या। तो रूपाली बोली ना जी, वर्षा तो रोज आती है, पर यह वाली वर्षा आज पहला दिन है। तो वर्षा बोली अच्छा, तो लड्डू बांटू पूरे स्टाफ में। तो रूपाली कहती है जरूर बांटूंगी, मैं तेरे जैसे कंजूस थोड़ी हूँ। वैसे सागर से बात हुई क्या। तो वर्षा कहती है नहीं, और तू चुपचाप अपनी सीट पर जाकर काम कर, मुझे भी काम है। तो रूपाली कहती है ओके ओके, इतना बहाव क्यों खा रही है, जा रही हूँ, तू देखना, एक दिन मेरा भी बॉयफ्रेंड होगा, फिर मैं भी ऐसे इतराऊंगी। तभी वर्षा बोले ठीक है मेरी माँ, इतरा लेना, पर अभी जा। रूपाली अपनी सीट पर जाती है और वर्षा भी अपने काम में लग जाती है। पर बीच बीच में रूपाली की नजर उसे बचाकर मोबाइल चेक करती है, शायद सागर का कोई मैसेज आया। पर मैसेज ना देखकर उसका मन फीका हो जाता है और सोचती है ये सागर भी ना, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करता था और अब तक मैसेज भी नहीं किया। नहीं करता तो ना करे, मैं कौन सी मरी जा रही हूँ। और फिर फाइल में खुद को बिजी करने की कोशिश करती। रूपाली दूर से सब देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक रूपाली कहती है वर्षा, सागर का फोन आया है। तभी वर्षा चौंकते हुए कहती है, जल्दी से मोबाइल देखने लगती है कि रूपाली जोर से हंसी। वर्षा झुंझलाते हुए कहती है रूपाली, तुझे नहीं छोड़ूंगी, छुट्टी होने दे फिर बताती हूँ। रूपाली हंस हंस के पागल हुए जा रही थी, पर वर्षा कुछ उदास हो गई। तभी मैसेज के 20 बजे सागर का नाम देखकर उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसे लगा कि सागर ने उसके दिल की बात सुन ली है। उसने जल्दी से मैसेज पढ़ना शुरू किया। गुड मॉर्निंग, कैसी हो, सॉरी अगर तुम्हें डिस्टर्ब किया हो तो। वर्षा बुदबुदाते हुए कह दिया डफर कहीं का, इतना भी नहीं पता कि कब से वेट कर रही थी इस मैसेज का। उसने आगे पढ़ना शुरू किया, शायद तुम्हें अजीब लगे, पर आई मिस यू सो मच। वर्षा मुस्कुराई, मिस यू टू लिखती है। तभी सागर कहता है सुबह से कई बार सोचा कि तुम्हें मैसेज करूं, पर डर लग रहा था कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। बड़ी हिम्मत करके तुम्हें यह मैसेज भेज रहा हूँ। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ कहना है। कॉफी शॉप में मिल सकते हैं क्या आज, अगर तुम्हें ठीक लगे तो, वरना इट्स ओके, तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा। वर्षा मुस्कुराई, आंखों से कई बार इस मैसेज को पढ़ती रही। फिर उसने रिप्लाई किया, मिस यू टू सागर, मुझे भी बहुत कुछ कहना है। शाम को मिलते हैं। और मैसेज टाइप पर सेंड कर मोबाइल देखती है तो लिया। तो रूपाली ने भी देख लिया और बोली ओ मिस यू टू लिखा है। तो वर्षा कहती है अरे तू कब आई। तो रूपाली बोली जब तू सागर की गहराई में डूबी हुई थी। तो वर्षा कहती है सागर का मैसेज आया, वह तो सुबह से ही कहना चाहता था, पर डर रहा था कि कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं। तो रूपाली बोली हाँ बिल्कुल, उसे डरना चाहिए, हमारी लेडी रजनीकांत का क्या पता कब एक्टिव हो जाए। एक तो मैं हूं जो इसे झेल रही हूँ, पता नहीं बेचारे सागर का क्या होगा, गॉड ब्लेस हिम। तो वर्षा कहती है देख रूपाली, तू फिर से शुरू हो जा,
और हाँ, मैं आज शाम सागर से मिल रही हूँ, तुम भी चल। तो रूपाली बोले, अरे ना, मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ? यह मंजिल तुम्हें अकेले तय करनी है। और हाँ, अपने दिल की बात ज़रूर कहना। बेस्ट ऑफ लक। तो वर्षा उसके गाल को खींचते हुए कहते, थैंक यू सो मच माय डियर डेविल, आई लव यू। तभी रूपाली हंसते हुए बोली, अरे बस बस, मैं रूपाली हूँ, सागर नहीं। वर्षा ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। बाकी बचे समय ने वर्षा अपने काम निपटा रही थी और बीच बीच में सागर को याद कर मुस्कुरा रही थी। शाम को वर्षा सागर से मिलने कॉफी हाउस चलने लगी। तो रूपाली से भी साथ चलने को कहा, तो उसने मना कर दिया, तो वह अकेली ही चल दी। सागर ने भी फोन करके पूछा, तो उसने बताया कि वह आ रही है थोड़ी देर में। सागर और वर्षा दोनों ही मन में तरह तरह के ख्याल संजोते रहे। क्या कहना है, कैसे कहना है, जाने क्या-क्या। थोड़ी देर में वर्षा और सागर टेबल के आमने-सामने बैठे थे। वर्षा बहुत प्यारी लग रही थी। प्यार की चमक उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। सागर भी अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। तभी सागर कहता है, मैं कॉफी ऑर्डर करता हूँ। और उसने 2 कॉफी ऑर्डर की। तभी वर्षा बोली, आप मुझे कुछ बताना चाहते थे ना? तो सागर कहता, हाँ, वह माँ का आपको पता ही है। वो बार-बार कह रही है कि मैं आपसे बात करूँ, हमारे रिश्ते के बारे में। तो वर्षा बोली, मतलब आप नहीं करना चाहते ये बात? तो सागर कहता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी करना चाहता था पर डर रहा था, कहीं गालियाँ ना दो। तब भी वर्षा मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर कैसे आ गए? तो सागर बोला, दिल के हाथों मजबूर हो गया। दरअसल माँ और दिल एक हो गए, दोनों एक ही बात कहते हैं। तो वर्षा छेड़ते हुए पूछती है, क्या कहते हैं? तभी सागर कहता है कि तुम ही हो जो मेरी बिखरी जिंदगी को समेट सकती हो। वर्षा, तुम पता नहीं क्या सोचे, पर बात यह है कि आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह बात मेरे दिल की बात है, आगे तुम्हारी मर्जी। अपनी बात खत्म कर। सागर आकाश को देखने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद वर्षा ने कहना शुरू किया, देखो, प्यार का इकरार तो कर लिया, पर इसे निभाना भी होता है। मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ और अब टूटने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तो सागर कहता है, धोखा तो मैं भी खा चुका हूँ और मैंने भी बड़ी मुश्किल से अपने को समेटा है। अब कुछ हुआ तो बिखर जाऊंगा। तो वर्षा हैरानी से पूछती है, आपको भी धोखा हुआ है कभी? तो सागर कहता है, हाँ वर्षा, मैं कविता से बहुत प्यार करता था। ऐसा लगता था कि कहीं मेरी दुनिया में ऐसा लगता था कि वही मेरी दुनिया है। एक दिन ना बात करती तो मुझे जाने क्या हो जाता। दिन रात सुबह शाम हर पल बस वही रहती मेरे ख्यालों में। मुझे लगता कि वह भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता था। उसे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए लाना चाहता था। पर मैं इस बात से बेखबर था कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बॉयफ्रेंड बनाना और उनके पैसों पर अपने शौक पूरे करना, बस यही था उसका प्यार। इसलिए जब मैंने उसके सामने शादी की बात की तो वह भड़क गई। वह चाहती थी कि मैं बिना शादी किए उसके साथ रिलेशनशिप में रहूं। और जब मैंने मना कर दिया और शादी की जिद भी की, तो वह यह कहकर चली गई कि मैं उसके लायक नहीं, पिछड़ी सोच का इंसान हूँ और जाने क्या क्या। क्योंकि उसके बाद मुझसे सुना नहीं गया। दिल इतनी जोर से टूटा कि उसके शोर में सब कुछ गुम हो गया। पागल सा हो गया उसके जाने के बाद। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि माँ की कोशिशों और दोस्तों के साथ साथ ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। अब वर्षा एकटक सागर को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह सोच कर के इतने जिंदा दिल और खूबसूरत दिल में इतना दर्द भरा है, ठीक वैसे जैसे सागर अपने सीने में हजारों तूफान और लहरें छुपा कर रखता है। सागर ने वर्षा की आंखों में आंसू देखा, तो उसके नजदीक आकर उसके आंसू पोंछते हुए बोले, फिर मेरी अच्छी खासी चल रही लाइफ में एक रात तेज झटका लगा। तो वर्षा पूछती है, झटका कैसा लगा? तभी सागर कहता है, अरे, मेरे दिल के सूखे आंगन में तुम्हारे प्यार की वर्षा जो हो गई। उस रात मैसेज की डोर पकड़ तुमने मोबाइल मोबाइल के रास्ते मेरे दिल में दस्तक दी। तो वर्षा कहती है, अच्छा जी, फिर तो इसमें झटका लगने जैसी क्या बात है? तो सागर बोला, बात क्यों नहीं है, कविता के जाने के बाद दोस्तों की सौ सौ कस्में खाई थी कि अगर कभी प्यार का नाम नहीं लूंगा, पर तुम्हें देखते ही सब भूल गया। सोचने का टाइम भी नहीं मिला। सागर की बात सुनकर वर्षा थोड़ी शर्मा गई और बोली, नशे में खाई गोली, कस्में और ऐसी कस्मों का क्या मतलब है? तो सागर कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने पी थी और नशे में कस्में खाई थी? वर्षा मुस्कुराते हुए कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मोस्टली लड़के यही करते हैं और आपने भी किया होगा। तभी सागर बोला, वाह, सो इंटेलिजेंट। तब अब सागर का मन कह रहा था कि वर्षा को गले लगा ले, पर कुछ सोचकर रुक गया। तब वर्षा ने कहा, हम दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी का
सबक ले चुके हैं और अतीत को भुलाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। पर सागर वादा करो कि अब वह दोबारा ना दोहराए, ना उसकी छाया हमारे रिश्ते पर पड़े। तो सागर कहता है, हाँ वर्षा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हम दोनों इस रिश्ते को जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाएं। हालात कैसे भी हो, हम एक दूसरे का विश्वास और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वादा करो वर्षा। वर्षा ने अपना हाथ सागर के हाथ में रखते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ कि मेरा वह प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो सागर कहता है, मैं भी हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे प्यार और विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा। अब सागर और वर्षा एक दूसरे का हाथ हमें अपने प्यार का इजहार कर एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी अचानक एक आवाज आती है, अगर आपके कसमे वादे वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। रूपाली की आवाज सुनते ही दोनों जैसे चौंक गए। तो रूपाली कहती है, हाँ हाँ मेरे लव बर्ड, मैं ही हूँ। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर वे क्या है कि फेरों पर भी 7 कस्में लेनी पड़ती है, तो कुछ कस्में उस वक्त के लिए छोड़ दो और अभी घर चलते हैं। आंटी इंतजार कर रही है। तुमने उनकी और मेरी कॉल नहीं उठाई, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब वर्षा को ख्याल आया कि बातों ही बातों में काफी वक्त हो गया था। तभी सागर कहता है, थैंक्स रूपाली। तो रूपाली बोली, मुझे थैंक्स किस बात क्या? तो सागर कहता है, तुम्हारी वजह से आज वर्षा मेरे साथ है, वरना हम दोनों तो कभी ना मिलते। तभी रूपाली बोले, ओके, इसका मतलब मैंने आप दोनों पर एहसान किया है। तो सागर अटकते हुए कहता है, हाँ ऐसा ही समझो। तभी रूपाली बोले, ओके, तो मेरा एहसान चुका देना सिंपल। तो सागर पूछता है, वह कैसे? तभी रूपाली बोली, कैसे क्या? शादी में जूते चुराने की रकम 21,000 देना और मेरे लिए एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढ देना। अब मेरी गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी हो गई। अब यह दिन और रातें कटती नहीं काटे, तन्हाई में जीना यह भी कोई जीना है? यह सुनकर वर्षा बोले, रूपाली क्या बोल रही है? तो रूपाली कहती है, तू तो रहने दे, बीच में मत पड़। एक लड़की जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, उसका दर्द तुम क्या जानोगी, है ना सागर? तो सागर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ मैं देखता हूँ। तभी वर्षा बोली, सागर तुम भी ना इसकी बातों में आ गए। तो सागर कहता, नहीं बिल्कुल सही कह रही है वो। तभी वर्षा रूपाली का हाथ खींचते हुए कहती है, अब नहीं देर हो रही चलने की, अब तो बातों में लग गई। तो रूपाली बोली, आराम से बोल, इतना भाव क्यों खा रही है? ये कहते हुए वो वर्षा के पीछे चल दी। काफी देर हो चुकी थी। रूपाली और वर्षा ऑटो का इंतजार करने लगी। रूपाली बार बार हाथ देती पर कोई ऑटो नहीं रुक रहा था। उधर वर्षा अभी तक सागर की बातों में खोई खुद में ही मगन मुस्कुरा रही थी। रूपाली ने जब देखा तो उसे तो बोली, ओ हेलो मैडम, बाहर आ जाओ अपने ख्यालों ख्यालों की दुनिया से। ऑटो नहीं मिले तो राम ही जाने क्या होगा। तभी वर्षा कहती है, अरे मिल जाएगा, परेशान मत हो। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। वर्षा और रूपाली शंका से थोड़ी पीछे हटते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अगले पल जो व्यक्ति गाड़ी से उतरा, उसे देख दोनों डर गए और गुस्से के मारे हाथ मीचने लगे। वह आदमी अजीत था। वह एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, इतनी रात को सड़क पर अकेले आप दोनों, किसका इंतजार करें? इसे बंदा हाजिर है। वर्षा गुस्से से दांत पीस रह रूपाली बोली, इंतजार नहीं, खोज रही हूँ कोई लाठी डंडा, अंडे टमाटर कुछ भी जो तुम्हारे मुंह पर दे मारो। तभी वह घटिया हंसी हंसता हुआ बोला, अरे साहली साहिबा, इतना गुस्सा? आप दोनों सहेलियों में एक बात तो कॉमन है, आप दोनों को गुस्सा बहुत आता है ना वर्षा जी? तभी वर्षा ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम जाओ यहाँ से, हम यहाँ क्यों खड़े हैं, इसे तुम्हें मतलब नहीं है। तो अजीत कहता है, अरे रे, गुस्सा नहीं वर्षा जी, आपने भले रिश्ता तोड़ दिया हो, पर मैं आज भी आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो वर्षा बोले, चुपचाप चले जाओ वरना पुलिस को फोन करूंगी। तो अजीत कहता है, ये लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं। वैसे ये शरीफ घरों की लड़कियां रात को बाहर नहीं घूमती। तभी रूपाली कहती है, हाँ नहीं घूमती, क्योंकि रात को बाहर तुम जैसे कुत्ते जो घूमते रहते हैं। अब जा यहाँ से वरने अपनी शकल भी नहीं पहचानेगा। अजीत को यह बात नागवार गुजरी। उसने रूपाली के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। रूपाली अपने फुल एक्शन में आ गई। रूपाली सिर्फ बातें ही नहीं, वार भी तेजी से करती थी और वर्षा ने भी उसका साथ दिया। तब तक कुछ और
राहगीर आ गए। उन्होंने भी अजीत की अच्छी खासी पिटाई कर दी। उसने सोचा नहीं था कि उसकी यह हरकत उसे इस कदर भारी पड़ेगी। दोनों ने उसे बहुत मारा। वो गिरते ही पड़ते अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। इससे पहले वह गाड़ी स्टार्ट करता, वर्षा ने गाड़ी की चाबी ले ली और उसे गाड़ी में बंद कर पुलिस और सागर को फोन कर दिया। और जब तक पुलिस आकर उसे पकड़ नहीं ले जाती, दोनों वहीं डटी रही। थोड़ी ही देर में सागर और पुलिस दोनों वहां पहुंच गए। पुलिस अजीत को पकड़ कर ले गए। तभी सागर आया और बोला, आई एम सॉरी वर्षा, मेरी गलती है। मुझे तुम दोनों को यूं अकेले नहीं जाने देना था। आई एम रियली सॉरी। तो वर्षा कहती है, इट्स ओके सागर, ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। तुम कहाँ कहाँ मेरे साथ रहोगे, और इस तरह डर कर तो नहीं जिया जा सकता ना। तभी सागर बोला, फिर भी वर्षा, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती तुम्हारे प्रति। ये सुनकर वर्षा कहती है, अरे बाबा इट्स ओके, अच्छा नेक्स्ट टाइम निभा लेना अपनी जिम्मेदारियां। पर हाँ, माँ को सारा किस्सा मत बताना प्लीज, स्पेशली तू रूपाली, तेरे पेट में बात नहीं टिकती है। तो रूपाली कहती है, ओके ओके नहीं बताऊंगी, पर जानकारी के लिए बता दूं कि माँ की कई कॉल आ चुकी है। तभी वर्षा बोली, हाँ मैंने देखा है, मेरे फोन पर भी कई कॉल आई, पर मैंने उन्हें अभी मैसेज कर दिया है कि हम डिनर करके लौटेंगे और तू मेरे साथ है। तो रूपाली हैरानी से बोली, क्या डिनर? डिनर कब किया हमने? भूख के मारे हाल बेहाल है, घर जाकर भी कुछ नहीं मिलेगा। सागर और वर्षा हंसते हुए उसे देखने लगे। तभी सागर कहता है, डोंट वरी रूपाली, मैं भी आप सबके साथ हूँ, आपके घर चल रहा हूँ। आंटी को कुछ भी करके बोल दूंगा कि मुझे आपके हाथ का कुछ खाना है, तो शायद वह कुछ ना कुछ जरूर बना देगी। तो रूपाली बोली, वाओ ग्रेट आइडिया, चलो चले। अब उन्होंने फोन करके कैब बुलाई और तीनों वर्षा के घर जा पहुंचे। उनको देखते ही वर्षा की माँ बोली, बेटा कितनी देर लगा दी? तो सागर कहता है, आंटी नमस्ते, वह हम सब डिनर करने लगे इसलिए देर हो गई, सॉरी। तभी वर्षा की माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, पर इतनी देर तक ठीक नहीं है बाहर। तो सागर बोला, आंटी जी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और आंटी वैसे एक प्रॉब्लम है। तो वर्षा की माँ बोली, वह क्या, बताओ तो सही। तो सागर कहता है, डिनर में इन दोनों ने सिर्फ अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया, वहां तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, पर सच कहूँ आंटी तो मैं तो भूखा ही रह गया, इसलिए मैं यहाँ तक आया कि आपके हाथ का हलवा ही मिल जाएगा खाने को। तो वर्षा की माँ बोले, हाँ क्यों नहीं बेटा, आप सब बैठो मैं बनाती हूँ। तभी वर्षा ने कहा, माँ मैं भी आपकी मदद करती हूँ। ये सुनकर सागर कहता है, पर आंटी बनाना आप ही, वरना आज भूखा ही रहना पड़ेगा। सागर की इस बात पर सब हंस पड़े। थोड़ी देर में हलवा बन कर आया तो सबने मिलकर खाया और राहत की सांस ली। तभी सागर कहता है, आंटी अब मैं चलता हूँ। तो वर्षा की माँ बोली, बेटा यहीं रुक जाओ, आज देर हो गई है, और रूपाली तू ही कल चले जाना, अपने पीजी वालों को फोन करके बता दे। तो रूपाली कहती है, जी आंटी बता दिया मैंने पहले से, वैसे भी मेरा मन दाल मखनी खाने का था, और वह बना सकती हो आप। ये सुनकर सब एक बार फिर हंस पड़े। तभी सागर कहता, अच्छा आंटी मैं चलता हूँ, अभी माँ से भी बात करनी है, आज उनसे बात नहीं हुई, वह इंतजार कर रही होगी। तो वर्षा की माँ कहती है, ठीक है बेटा ध्यान से जाना। घर आकर सागर ने अपनी माँ को फोन मिलाया। तभी फोन उठाते ही उसकी माँ कहती है, अब मिली फुर्सत, अभी तो शादी भी नहीं हुई और यह हाल है। तो सागर बोला, अरे माँ कैसी बातें कर रही हो? अरे बेटा मैं तो मजाक कर रही थी। तो सागर कहते हैं, पहले तो पीछे लगी थी शादी कर ले, शादी कर लो, और अब क्या हुआ? अच्छा हाँ, शाम को मैं वर्षा से मिला था। तो सागर की माँ पूछती है, अच्छा क्या क्या बातें हुई, और उसे अपने दिल की बात बताई कि नहीं? तभी सागर बोलता है, हाँ माँ सारी बात बता दी, और उसका जवाब भी मिल गया, वर्षा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। आप सही कहती थी, बस एक ही दिक्कत है माँ। तो सागर सागर की माँ हैरानी से बोली, क्या बेटा? तो सागर कहता है, माँ 1 साल पहले उसकी सगाई अजीत नाम के व्यक्ति से हो गई थी। बाद में पता चला कि वह धोखेबाज निकला, तो वर्षा ने मंगनी तोड़ दी, लेकिन वह भी वर्षा को परेशान करता है। तभी सागर की माँ बोले, तो पुलिस में शिकायत करो उसकी, और तू हमेशा उसके साथ रह, उसका ख्याल रख, सब ठीक हो जाएगा, इतनी भी बड़ी बात ना है। वह वर्षा का अतीत था, तुम वर्षा का वर्तमान है, और उसका भविष्य भी। अब सागर माँ से बात करके फ्रेश होने चला गया और आकर अपने बिस्तर पर ढेर हो गया, और उधर वर्षा रूपाली भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गए।
रूपाली तो सो गई, पर रास्ते में जो कुछ हुआ वह वर्षा को परेशान कर रहा था। एक बार उसने सोचा कि सागर से बात कर ले, लेकिन फिर सोचा कि रात बहुत हो गई है, इसलिए वह सोने की कोशिश में लग गई और जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह दोनों तैयार होकर ऑफिस के लिए गए। उधर सागर भी तैयार हो रहा था ऑफिस के लिए कि उसका मोबाइल बजा। सागर ने देखा तो एक अनजान नंबर था। सागर ने फोन रिसीव कर उधर से कोई आवाज नहीं आई तो सागर ने फोन काट दिया। थोड़ी देर में फिर उसी नंबर से कॉल आई और सागर ने रिसीव किया, पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो सागर बोला, भाई बेरोजगार तो हो तो क्या कोई जवाब नहीं दोगे और मुझे ही परेशान करोगे? सागर जल्दी में था, इसलिए उसने फोन काट दिया और ऑफिस आ गया, अपने काम में लग गया। अब दोपहर हो रही थी, लंच का टाइम होने वाला था। तभी वर्षा का फोन आया। हेलो मिस्टर सागर, क्या आपने लंच कर लिया? तो सागर कहता है, नहीं वर्षा जी, अब तो भूख प्यास सब कहीं खो से गए हैं। तो वर्षा बोले, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो सागर कहता है, अरे वर्षा जी, बस कुछ मत पूछिए, ना जाने कौन सी बीमारी लग गई है। तभी वर्षा कहती है, तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो सागर बोला, जी ज्यादा कुछ नहीं, बस तीनों टाइम अपनी स्वीट वॉइस में मेरा हाल चाल लेते रहिएगा, बंदा ठीक हो जाएगा। तो वर्षा कहती है, अच्छा जी, बहुत बातें आने लगी हैं। तभी सागर बोला, मैं तो सीधा साधा शरीफ इंसान था, जब से तुम मिली ना जाने क्या हो गया। बातें करने के बाद अब सागर कैंटीन आ गया लंच के लिए और वर्षा रूपाली के साथ। अब शाम 7 बज गए थे और सागर अभी भी कुछ फाइलों में उलझा हुआ था। उसके दोस्त ने कहा कि चल सागर कल कर लेना। सागर बोला, तुम चलो, मैं आधे घंटे में निकलता हूँ। सागर ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और बाहर निकलकर जाने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो हैरान रह गया और बोला, तुम यहाँ? तो कविता बोली, हाँ सागर, मुझे माफ कर दो। और मैं तभी सागर बीच में ही बोल पड़ा, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। और हाँ, एक और बात, मेरी जिंदगी में वह आ चुकी है जो सिर्फ मेरे लिए बनी है, जो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तो कविता कहती है, वर्षा? वर्षा नाम है ना उसका? यह सुनकर सागर हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे पता? तो कविता कहती है, सब पता है सागर, तुमसे दूर थी पर तुम्हारी हर खबर रखती थी, क्योंकि आज भी तुम्हें मैं भूल नहीं पाई। तभी सागर गुस्से में बोला, जस्ट शट अप कविता, यह बताओ कि तुम वर्षा के बारे में कैसे जानती हो? तो कविता बिंदास होकर कहती है, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है? तभी सागर बोला, फर्क पड़ता है, और खबरदार जो तुम हमारे बीच आई या उसे नुकसान पहुंचाया तो। तभी कविता हैरानी से बोले, सागर, तुम मुझे आज भी गलत समझ रहे हो। मैं तो तुमसे माफी मांगने और तुम्हारे नए जीवन की बधाई देने आई थी। हम इतने साल साथ थे, कितने खूबसूरत पल जिए, अब इतना हक तो बनता है। तो सागर कहता है, नहीं, कोई हक नहीं, वह सारे हक तुम्हारे होते अगर आज वर्षा की जगह तुम होती। लेकिन अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया होता, पर तुम्हें तो शादी की रस्में प्यार सब बकवास लगती है ना। तभी कविता कहती है, सॉरी सागर, उस वक्त मैं गलत थी, पर अब मुझे गलती का एहसास हो गया है। तो सागर कहता है, अच्छी बात है कविता, पर मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जाओ और फिर से ढूंढ लो कोई अपना जैसा, मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं। अब कविता गुस्से और अपमान से भर गई। वह जबरदस्ती सागर का हाथ पकड़ने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, और जोर जोर से शोर मचाने लगी। सागर जितना उसे छिड़कने की कोशिश करता वह उतनी उसके करीब आती गई और उससे लिपट गई। अब तक राह चलते लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों को देखते ही कविता, देखिए ये आदमी मुझे जबरदस्ती कर रहा है, प्लीज बचाओ मुझे। तभी सागर चिल्लाया, नहीं, और बोला, यह झूठ बोल रही है। पर कौन सुनता, लोगों को तो जैसे मौका चाहिए था। सबने हाथ आजमाना शुरू कर दिया। सागर चीखता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, पर सुनता कौन। वह तो किस्मत अच्छी थी कि पीसीआर वैन उधर से गुजर रही थी, तो पुलिस ने रोककर उसे छुड़ाया, पर तब तक कविता वहां से खिसक चुकी थी। सागर ने पुलिस से सारी बात बताई और कविता भी नहीं मिली, तो पुलिस ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। सागर किसी तरह गिरते पड़ते ऑटो लेकर घर पहुंचा। उसे कुछ खरोंचे और आंतरिक चोटें पहुंची थी। उसने खुद ही बैंडेज किया और पेन किलर लिया। सारे वाक्य से वह सकते में था। उसने सोचा कि वर्षा को बताऊं, पर इतनी रात गई, वर्षा परेशान होगी। यह सोच उसने कुछ नहीं बताया। सोचा कि कल सुबह बता दूंगा।
वर्षा का मैसेज भी आया था, तो उसने कहा कि कुछ काम है, कल बात करते हैं। तो वर्षा ने सोचा कि हो सकता है कोई जरूरी काम हो, तो उसने भी इट्स ओके और गुड नाइट कहकर फोन कट कर दिया। इधर सागर दर्द से छटपटाते हुए काफी देर परेशान रहा और फिर बहुत देर बाद उसे नींद आई। वह काफी देर से सोया, लेकिन इसीलिए सुबह आंख ना खुली। इधर वर्षा फोन पर फोन किए जा रही थी। 7 बज रहे थे। वर्षा की 10-15 मिस कॉल आ चुकी थी। सागर की आंख खुली तो वर्षा की इतनी कॉल देख परेशान हो गया और बोला, अब इसे क्या हुआ है? उसने तुरंत वर्षा को कॉल मिलाया। तो वर्षा कहती है, क्या कर रहे थे? कब से फोन मिला रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो सागर कहता है, कुछ नहीं, वह मैं लेट सोया था, इसलिए आंख नहीं खुली। तभी वर्षा बोली, ओके फेसबुक ओपन करो, एक वीडियो है उसे देखो। तो सागर कहता है, क्यों, क्या हुआ? तो वर्षा बोले, तुम यह वीडियो देखो, तुम्हें सब खुद पता चल जाएगा। सागर ने फेसबुक ओपन किया तो उसमें वीडियो देखना शुरू किया और बोला, वर्षा क्या ये सब? तो वर्षा कहती है, वही तो मैं पूछ रही हूँ सागर, ये सब क्या है? तुम किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिख रहे हो उस वीडियो में। मैंने जब मैसेज किया तो कहा कि जरूरी काम है। सागर ने कहा, स्टॉप इट वर्षा, वो सब झूठ है सागर। सागर ने झुंझला कर कहा। वह हैरान परेशान था। यह वीडियो तो कल रात का है, जिसमें कविता ने जबरदस्ती उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। तो सागर आगे कहता है, वर्षा ये सब गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। वह कविता खुद आई थी मेरे पास और जबरदस्ती मेरे करीब आई। यह रोना धोना सब उसका नाटक है। उसने तो मुझे लोगों से पिटवाया भी। तो वर्षा गुस्से में बोली, और यह सब तुम मुझे अब बता रहे हो? तभी सागर कहता है, सॉरी वर्षा, मैंने सोचा कि इतनी रात को तुम्हें परेशान क्यों करूं, सुबह बता दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि सुबह तक ये सब हो जाएगा। तो वर्षा कहती है, सागर मैं मान भी लेती हूँ कि तुम निर्दोष हो, पर सबको कैसे बताओगे कि क्या हुआ था? कोई सबूत है? तो सागर कहता है, वर्षा तुम मुझ पर यकीन करती हो तो मैं सब कुछ साबित कर दूंगा। ये सुनकर वर्षा कहती है, पर सागर कितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को? तभी सागर के फोन पर भी बहुत सारे कॉल आने लगे उसके दोस्तों के। तभी वर्षा ने कहा, सागर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, हिम्मत रखो, हम मिलकर इससे निपट लेंगे। तुम घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना। मैं रूपाली के साथ आती हूँ, फिर पूरी बात बताना और देखते हैं कि इस समस्या से कैसे निकला जा सकता है। अब वर्षा ने फटाफट रूपाली को कॉल करके सागर के घर पहुंचने को कहा और शॉर्ट में प्रॉब्लम बताई। रूपाली और वर्षा बिना देर किए सागर के पास पहुंची। शुक्र था कि तब तक कोई मीडिया या पब्लिक वहां नहीं पहुंचे थे। वर्षा को देखते ही सागर उसके गले लग गई और बोला, वर्षा को देखते ही सागर उसके गले लग गया और बोला, वर्षा मैं सच कह रहा हूँ। तो वर्षा कहती है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर इतना यकीन है जितना अपने भगवान पर है, और मेरा यकीन कभी गलत नहीं हो सकता। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी रूपाली बोली, हाँ सागर, झूठ कितनी भी कोशिश कर ले सच को हरा नहीं सकता। तो वर्षा बोलती है, अच्छा रूपाली, सबसे पहले एक काम करो कि इस वीडियो को वायरल होने से रोको, कैसे भी, और जो भी कंटेंट है उसे हटाओ। तो रूपाली कहती है, मैं देखती हूँ वर्षा, मेरा एक दोस्त है जो यह सब करता है, मैं उससे बात करती हूँ। तभी वर्षा सागर से बोली, सागर हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि कोई यहाँ तक पहुंचे। तो सागर पूछता है, लेकिन कैसे? तभी बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। वर्षा ने खिड़की से झांक कर देखा तो परेशान हो गई। कुछ लोग और मीडिया वाले उसके घर के बाहर पहुंच चुके थे। ये देखकर वर्षा बोले, सागर कोई और रास्ता है बाहर जाने का? तो सागर कहता है, क्यों, क्या हुआ वर्षा? जिसका डर था वही वही हुआ। भीड़ जमा हो रही है और यह सारे पागल तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं सागर। तुम्हें किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा, कोई और रास्ता हो तो बताओ। तो सागर कहता है, नहीं, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, पानी की पाइप के सहारे नीचे उतरा जा सकता है। तभी वर्षा कहती है, तुम पाइप से जाकर नीचे उतरो और मेरे घर पहुंचो, मैं रूपाली को लेकर आती हूँ। तो सागर कहता है, पर वर्षा तुम दोनों कैसे भीड़ से निकलोगे? तभी वर्षा बोली, अरे हम दोनों को कौन जानता है, तुम जाओ, हमें कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। तो सागर कहता है, नहीं वर्षा, मैं तुम्हें मुसीबत में डालकर खुद भाग जाऊं, यह नहीं होगा मुझसे। तभी रूपाली बोले, अरे सागर समझने की कोशिश करो, लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं, और हम किसी तरह उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे, बस कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो जरूर प्रॉब्लम होगी। तो वर्षा कहती है, हाँ सागर, रूपाली ठीक कह रही है, इससे पहले लोग यहाँ आए, तुम जाओ सागर। वर्षा ने सागर का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, यकीन करो सागर, सब ठीक हो जाएगा।
और हम सब साथ होंगे। सागर वर्षा को गले लगाकर भावुक हो उठा। वह बोला, वर्षा, हम साथ होंगे हमेशा के लिए, प्लीज अपना ख्याल रखना। रूपाली, चलो जल्दी चलो यहाँ से। सागर जल्दी से खिड़की के रास्ते पाइप पकड़कर बिल्डिंग से नीचे वाले हिस्से में उतर गया और चुपचाप किसी तरह वर्षा के घर की ओर चल दिया। उधर सागर के जाते ही रूपाली और वर्षा ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखा और मुस्कुराए। उसके बाद दोनों जोर जोर से चिल्लाई, अरे चला गया लगता है घर छोड़कर, बच गया, वरना आज छोड़ती नहीं, चाहे कुछ हो जाए। यह लोग समझते क्या है अपने आप को। इस तरह आपस में बात करती दोनों बाहर की तरफ आने लगे। लोग उन्हें देखकर हैरान। तुम दोनों कौन हो और यहाँ? रूपाली ने आत्मविश्वास से कहा। अरे अंकल, जब वीडियो देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर बिना कुछ सोचे समझे फिर मैं अपनी सहेली के साथ यहाँ आ गई। सोचा कि दोनों मिलकर उसकी धुलाई करेंगे, पर लगता है भाग गया। तभी वो अंकल बोला, अरे बेटा देखो, क्या पता घर में छुपा हो। तो पाली कहती है, मैंने तो देख लिया, एक बार आप लोग भी अच्छे से देख लो, मिले तो बताना, उसे गंजा कर दूंगी। सारे लोग अंदर कमरों में दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ करने लगे। तब तक दोनों वहां से खिसक ले और घर आ गए। अब तक सागर भी आ चुका था। वह बहुत परेशान था। दोनों को देखते ही उसकी जान में जान आई। तो सागर कहता है, थैंक गॉड तुम दोनों सेफ हो, और घर आ गए। तभी वर्षा की माँ बोली, बेटा यह सब क्या हो रहा है? सागर परेशान है बहुत। और तुम दोनों वहां कहाँ से आ रही हो? तुम तो सागर से मिलने गई थी ना? तो वर्षा कहती है, माँ सब बताती हूँ, फिलहाल कोई भी अंदर आए या यूं दरवाजा मत खोलना, और हाँ होश के तो अंदर मत आने देना। तभी वर्षा की माँ बोली, पर बेटा बात क्या है? वर्षा ने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो वर्षा की माँ बोली, बेटा अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए, पर अब आगे क्या करेंगे? तो वर्षा बोली, यही सोचना है, अब चलो हम सब अंदर चलते हैं। और सागर तुम अपनी माँ को कॉल करके बता दो, एक दो दिन काम में ज्यादा बिजी रहोगे तो ज्यादा बात नहीं कर पाओगे, इससे उन्हें परेशानी नहीं होगी। तभी सागर ने कहा, ठीक है, और सभी अंदर चले जाते हैं। अब वर्षा रूपाली से कहती है, रूपाली देख क्या हुआ है, यह वीडियो हट ही नहीं रहा। अब वर्षा रूपाली से कहती है, रूपाली देख क्या हुआ, ये वीडियो हटेगा नहीं? तो रूपाली बोली, हाँ मैं बात करती हूँ फोन पर। बात करने के बाद रूपाली ने सबको बताया कि वीडियो तो हट गया है और अब लोग उसे देख नहीं पाएंगे। ये सुनकर वर्षा कहती है, गुड। अब सोचने वाली बात यह है कि वीडियो बनाया किसने है, मतलब कविता के गेम में कोई और भी शामिल है जिसने सिर्फ उसी हिस्से का वीडियो बनाया है जिसमें कविता अपना नाटक कर रही थी। तो रूपाली बोली, हाँ यार, कविता फुल प्लान के साथ आई थी। उसका मकसद ही सागर को बदनाम करने का था, ताकि तुम दोनों अलग हो जाओ। तो सागर कहता है, यार पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, वह अचानक आई और सारा ड्रामा शुरू कर दिया। तभी वर्षा बोली, सागर क्या कविता पहले भी तुम्हें कांटेक्ट करने या मिलने की कोशिश की थी? तो सागर कहता है, नहीं, जाने के बाद इतने दिनों में कभी नहीं, पर हाँ कल सुबह एक नंबर से 2 बार कॉल आई, मैंने उठाया पर उधर से कोई आवाज नहीं आई। तो वर्षा बोली, कहीं ये कविता तो नहीं सागर? तो सागर कहता है, क्या मालूम कौन था। तभी रूपाली बोली, अरे तो ट्रू कॉलर पर डालो नंबर, शायद कोई क्लू मिल जाए। वर्षा, जरा सोचो तो, उस दिन तुम्हें अजीत ने परेशान किया और कल कविता सागर को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों मिले हुए हो और तुम दोनों को परेशान कर अलग करना चाहते हो? तो वर्षा कहती है, अगर ऐसा है तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी सागर कहता है, रूपाली ठीक कह रही है, ऐसा हो सकता है। तो वर्षा बोली, पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, इन सब से सागर को कैसे बचाया जाए? इसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, हमारे पास तो उस कविता के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। तभी रूपाली सागर से पूछती है, तो तुम्हारे ऑफिस की बिल्डिंग के पास ही हुआ था ना ये सब? सागर ने हाँ में जवाब दिया। तीनों एक दूसरे को देखने लगे, उनके चेहरे की खुशी चमक आ गई। तभी तीनों एक साथ चिल्लाए, सीसीटीवी। तब तभी वर्षा बोली, तुम ऑफिस फोन करो और कैसे भी पता करो कि कल की फुटेज है कि नहीं, जाकर ले आऊंगी। सागर ने थोड़ी देर में अपने एक खास दोस्त को कॉल किया जो वहीं ऑफिस में काम करता था और उसको सारी बात बताई। उसने थोड़ी देर में कॉल करने की बात कहकर फोन कट कर दिया। करीब 15-20 मिनट बाद सागर के दोस्त की कॉल आई। उसने बात करते करते सागर की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वर्षा और रूपाली समझ गए कि काम हो गया। सागर ने बताया कि रात वाली घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाएगी और उसने रिकॉर्डिंग ले रखी है। तभी सागर कहता है, चलो चलते हैं, वह क्लिप हमें देखनी है, चलो जल्दी से। तो वर्षा बोली, लेकिन हम वहां तक जाएंगे कैसे? सागर अपने दोस्त को
बोलो कि वह क्लिप लेकर यहीं आ जाए। तो सागर कहता है, वर्षा जाना तो पड़ेगा। तभी वर्षा बोली, ओके नो प्रॉब्लम, तुम कैब बुक करो, हम तीनों वहां जाएंगे। अब सागर ने कैब बुक की और तीनों सागर के ऑफिस जा पहुंचे। सागर जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ, कई सारे लोग एक साथ सवाल करने लगे, उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगे। वर्षा और रूपाली ने सबको समझाने की कोशिश की कि सागर बेकसूर है और जल्दी ही सच्चाई सबके सामने होगी, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे। तब सागर खुद आगे आया और बोला, एक बार शांति से आप लोग मुझे सुन ले, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वह लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश करी है। आप लोग मेरा यकीन करो, रात की घटना ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हम सब वही देखने जा रहे हैं। चाहे तो आप सब हमारे साथ चले। अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ, तो जो आप सजा दोगे मुझे मंजूर है। सागर की बातों का उन पर असर हुआ और वह सब लोग सीसीटीवी की फुटेज देखने को तैयार हो गए। सभी वहां पहुंच गए जहां रिकॉर्डिंग देखी जानी थी। सागर के दोस्त ने रिकॉर्डिंग ऑन की। उसे देखकर लोगों को सच पता चला। उन्होंने माफी मांगी सागर से और बोले, सागर तुम इस फुटेज के आधार पर उस पर केस करो, उसे सजा दिलवाओ। यह कहकर सब चले गए। सागर ने अपने दोस्त से फुटेज फिर से दिखाने को कहा। अचानक सागर ने एक जगह कुछ देखा जो उसने वीडियो स्टॉप किया। यह क्या, फुटेज में वह आदमी भी कैद हो गया जो शायद यह वीडियो बना रहा था। जूम करने पर तभी वर्षा बोली, यह तो अजीत है। तो रूपाली बोली, मतलब हमारा शक सही साबित हुआ। इन दोनों ने मिलकर सागर को फंसाया है। इसको तो गंजा कर दूंगी मैं। सागर ने उसे शांत रहने का इशारा किया। सागर फुटेज लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को फुटेज दिखाकर अजीत और कविता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद तीनों की जान में जान आई। तभी रूपाली ने कहा, पर वर्षा, एक काम और करना है। जिन लोगों ने सागर का वीडियो देखा है वह तो उसे गलत ही मानेंगे, उसको भी सच बताना है। तो वर्षा कहती है, लेकिन वह कैसे रूपाली? तो रूपाली कहती है, इस फुटेज में सारी बातें क्लियर है। तो अब हम यह वीडियो अपलोड करेंगे ताकि सबको सच पता लगे। अब रूपाली ने वही अपने फोन से वीडियो अपलोड की और थोड़ी ही देर में लोगों के जवाब आने शुरू हो गए, जिसे पढ़कर उन्हें पता चला कि गलती सागर की नहीं बल्कि उसे तो फंसाया गया है। अब सागर ने वर्षा रूपाली का शुक्रिया कहा। तभी रूपाली बोली, देखा सागर, एक एहसान का और कर दिया। तो सागर कहता है, हाँ, आई एग्री एंड बैक। तभी रूपाली बोली, थैंक्स से काम नहीं चलेगा। जूते चुराई की रस्म दोगुनी और मेरा बॉयफ्रेंड जरा जल्दी ढूंढो। उसकी बात सुनकर सागर और वर्षा हंसने लगे। फिर तीनों घर आ गए और माँ को सारी बात बताई। वर्षा की माँ बहुत खुश हुई और बोली, अच्छा, अब तुम सब आराम से बैठो, मैं तुम सबके लिए खाना लाती हूँ। रूपाली तुम्हारे लिए दाल मखनी बनाई है। रूपाली उनके गले में हाथ डालकर, ओ, यू आर सो स्वीट। तीनों खाना खाने बैठे तो वर्षा बोली, सागर, माँ से बात कर लेना, वह परेशान होगी। तो सागर कहता है, हाँ वर्षा, अभी नहीं, घर जाकर। तो वर्षा की माँ बोली, अरे बेटा, आज यहीं रहो। लोगों का क्या भरोसा, जब तक दोनों गिरफ्तार नहीं हो जाते यहीं रहो। अब सागर कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी रूपाली कहती है, अरे, इतने प्यार से कह रही है तो रुक जाओ, मुझे देखो, इनका प्यार ही है जो मैं यहाँ से ज्यादा हिलती नहीं हूँ। ये सुनकर फिर सब हंसने लगे। तब सागर ने कहा, ठीक है आंटी, फिर मैं माँ से बात कर लेता हूँ। अच्छा वर्षा, मैं निकलती हूँ। वह दोनों जैसे ही अरेस्ट हो मुझे बताना। तो वर्षा कहती है, पर तू कहाँ जा रही है, रुकना। तभी रूपाली कहती है वर्षा के कान में फुसफुसाते हुए, अरे समझा कर, खुश हो जा, तुझे मौका दे रही हूँ सागर के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो वर्षा मुंह बनाते हुए कहती है, रूपाली तू पीटेगी। तो रूपाली हंसते हुए बोली, अरे, मैं तेरी मदद कर रही हूँ और तू, अच्छा मैं निकलती हूँ, टेक केयर। सागर ने अपनी माँ को फोन मिलाया और उन्हें सारी बात बताई। वह बहुत ही परेशान हो गई थी और बोली, बेटा तू वापस आ जा, बहुत नौकरी मिल जाएगी। वह शहर अच्छा नहीं है। तो सागर बोला, अरे मेरी भोली माँ, अच्छा कैसे नहीं है, इतने अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी मदद की, और तेरी बहू तो इसी शहर की है। कहते हुए उसने वर्षा की ओर देखा तो वर्षा शर्मा गई। तभी सागर की माँ बोली, अरे हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ जो तुम्हें वर्षा जैसी जीवन साथी मिली है। अब देर मत करो, जल्दी से मेरी बहू को घर ले आओ। तो सागर कहता है, हाँ माँ, बहुत जल्द। और वह कहते हुए मुस्कुरा उठा। तभी अगले दिन सुबह सुबह पुलिस स्टेशन से खबर आई कि दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और सागर को जाकर उनकी शिनाख्त करानी है। सागर ने जाकर उन दोनों की शिनाख्त की और जिसके बाद उन दोनों को जेल हुई। 2 दिनों के बाद सागर की माँ
वर्षा से मिलने उसके घर आई। वर्षा का रूप और स्वभाव देखकर खुशी से भर आई। सागर और वर्षा की माँ ने दोनों की शादी पर मुहर लगा दी और अच्छा मुहूर्त देकर जल्दी से जल्दी शादी की घोषणा कर दी। एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और सच्चे प्यार की बदौलत सागर और वर्षा इस परीक्षा को पास कर शादी के बंधन में बंध गए। रूपाली ने अपने जूते चुराई की रस्म पूरी कर ली, पर एक सच्चे जीवन साथी की तलाश जारी थी। हालांकि सागर में अभी भी वह जिम्मेदारी ले रखी थी और तीनों बहुत खुश है। सागर की माँ बीच बीच में मिलने आती और अक्सर सागर वर्षा के साथ अपने घर अपनी माँ से मिलने पहुंच जाता। तो गाइज आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।